हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास में लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, जो कि क्लास 12th फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग है ना फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जो फिजिक्स की क्लास में आपका इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे आप पूरे क्लास 12th के चैप्टर्स में, वो सारे हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, है ना। और ये जो आपका होगा, आपको फिजिक्स पढ़ने में एक रिदम ला देगा सर, अगर आप डिफरेंशिएशन को आप कर लेते हो तो चलो हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। इसकी क्लास के स्टार्ट करते हैं। सुनना ध्यान से, अच्छे से गहराई में जाकर के आपको सिखाएंगे, वो तो बेहतरीन ढंग से सिखाएंगे। इसके बाद आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सुनो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब इसके नाम में ही तो सर दिया हुआ है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, छोटे छोटे भाग में तोड़ना, है ना। किसी बड़े चीज को अगर आप लेते हो तो उसको छोटे भाग में तोड़ना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। एक बड़े चीज को आप छोटा छोटा कर रहे हो तो उसको क्या कहलाता है, डिफरेंशिएट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको कुछ बताते हैं, ध्यान से सुनना। देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको आप बांटना चाहते हो। ये एक हिस्सा, ये पूरा एक भाग है, इसको हम अगर यहाँ से बांट दें तो इसको कहोगे ये दो भाग में बट चुका है। पूरे एक भाग को दो भाग में कर दिया गया है। एक भाग ये है और दूसरा भाग तुम्हारा ये है सर। इस तरह से तुम दो भाग में बांट सकते हो। अच्छा, अगर हम इसको एक लाइन और खींच दें तो कहेंगे कि इसको हम लोग ने चार भाग में बांट दिया। पूरा एक बड़ा सा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसको चार भागों में बांट दिया। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी भी चीज को। एक एग्जाम्पल और देते हैं तुमको, देखो ध्यान से समझना सर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देते हैं। इसमें क्या है कि सपोज मानो कि हमारे पास एक सेब है, ठीक है, एक मान लो कि सेब है, और सेब को आप अगर चाकू से काटना चाहोगे तो आप इसे किसी भी कितना भी भाग में चाहो काट सकते हो सर। जितना भाग चाहो सेब को काट सकते हो चाकू से। मतलब इसका मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। मैक्सिमम पार्ट डिवाइड कर सकते हो, जितना चाहो उतना डिवाइड कर सकते हो, छोटे छोटे हिस्से में बांट सकते हो। लेकिन अगर इसमें हम कहें कि देखो ये आम है, तो आम में पता है तुम लोग को, आम का एक गुठली होता है, आम के अंदर एक गुठली होता है। तो इसको हम कहेंगे बांट के खाओ। बांट के खाने के लिए क्या करोगे, बांट के खाने के लिए ये जो खाने वाला हिस्सा है इसको तो बांट सकते हो, लेकिन ये जो गुठली है इस गुठली को क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे। गुठली को आप बाहर निकाल दोगे, आप उसको नहीं बांटते हो, आप उसको खाने के लिए बांटते नहीं हो। मतलब यहाँ अगर सेब है ना, तो इसको आप पूरे भाग में बांट सकते हो, उसके पूरे भाग में बांट सकते हो, जितना इच्छा हो उतना भाग में बांट सकते हो, काट सकते हो। लेकिन इसमें आम को बांटते समय हम लोग क्या किए, आम को तो आप बांटोगे, लेकिन जो गुठली है ना, इस गुठली को आप बाहर निकाल दोगे, ठीक है। यहाँ पर जो पूरे सेब को आप क्या कर रहे हो, बांट रहे हो, ये हमारा कहलाता है वेरिएबल। यही कहलाता है वेरिएबल, चर राशि इसको कहते हैं। मतलब इसका वैल्यू बदल सकता है। लेकिन इसमें देखो, जो काटने वाला हिस्सा था, खाने वाला हिस्सा, उसको तो काट के हम अलग कर सकते हो, लेकिन जो गुठली है उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। तो ये जो भाग है वो तो वेरिएबल होगा, लेकिन ये जो भाग जिसको अलग कर रहे हो उसको कहते हैं कांस्टेंट। चलो इसमें एक और जोड़ते हैं। अगर इसकी जगह पर पत्थर आ जाए, इसकी जगह पर सर तुम्हारा पत्थर आ जाए, और पत्थर को कहें कि इसको कई भाग में आप बांटो, तो पत्थर को चाकू से आप है ना बांटते नहीं हो खाने के लिए सर। मतलब ये नहीं बटेगा, जो आपका पत्थर होगा वो आप उसको नहीं बांटोगे। मतलब पत्थर को हम नहीं बांट रहे हैं, कारण पत्थर पूरी तरह से क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को आप नहीं बांट सकते हो। कांस्टेंट का कोई भी हिस्सा आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, उसका जीरो भाग कर सकते हो, मतलब आप कर ही नहीं सकते हो। समझ में आया। अब बात आते चलते हैं, देखो हम लोग फार्मूला की तरफ चलते हैं डिफरेंशिएशन का। वेरिएबल का तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। जब वेरिएबल कांस्टेंट दोनों रहेगा तो कांस्टेंट को पहले बाहर करोगे, फिर किसका करोगे आप, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। और अगर कांस्टेंट का है तो नहीं होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो, आप उसको डिफरेंशिएट नहीं करोगे। क्लियर है। चलो हम लोग फार्मूला की तरफ चलते हैं, ध्यान देना सब, हम लोग फार्मूला की तरफ चलते हैं। पहली फार्मूला देखो डिफरेंशिएशन, ये तो पहले सिंबल समझ लो, फार्मूला की तरफ बाद में चलते हैं। डिफरेंशिएशन का तरीका क्या है, संकेत क्या होता है। जब भी सुनना, हम लिखेंगे dy dx, ये डिफरेंशिएशन का संकेत होता है, या dy dy, ये भी डिफरेंशिएशन का संकेत होगा। d अपॉन dz, ये भी डिफरेंशिएशन का संकेत है। d अपॉन dt लिख सकते हो, इट इज द डिफरेंशिएशन का संकेत, सब सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इस तरह से लिखा जाता है, d अपॉन d थीटा, d अपॉन d थीटा। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर d का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन, और यहाँ d का मतलब है कि किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो। यहाँ जो कुछ भी लिखोगे उसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ जो कुछ भी रहेगा उसके रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ आप जिसका भी डिफरेंशिएशन कर रहे हो, है ना, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, y के रिस्पेक्ट में। पढ़ोगे कैसे आप, समझोगे ध्यान से। डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू z, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पढ़ोगे विथ रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पढ़ोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पढ़ोगे विथ रिस्पेक्ट टू x।
इस तरह से पढ़ा जाता है। चलो कुछ और एग्जांपल देते हैं। सपोज मानो कि dx स्क्वायर अपॉन dx है, तो आप इसको क्या कैसे पढ़ोगे, समझोगे ध्यान से। यहां x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, d फॉर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर इसको पढ़ो डिफरेंशिएशन ऑफ t का पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू t, या पढ़ो डिफरेंशिएशन ऑफ t का पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू t, या ऐसे पढ़ लो डिफरेंशिएशन ऑफ t का पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू t। चलो कुछ और देते हैं एग्जांपल। डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा का पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलो कुछ और देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको पढ़ो साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ध्यान रखना कि यहां जो रहेगा है ना, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसी का डिफरेंशिएशन भी होता है, दूसरा रहेगा वेरिएबल तो डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जो यहां है उसी के रिस्पेक्ट में, यहां पर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसी का भी हो सकता है। अगर यहां थीटा लिखे हो यहां साइन एक्स लिखे हो तो पॉसिबल नहीं है फिर डिफरेंशिएशन, ठीक है। जो नीचे है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो इसी का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो इतना समझ में आया बात, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग चलेंगे है ना थोड़ी सी फार्मूला की तरफ, है ना, बेसिक स्टार्टिंग का जो फार्मूला है उसकी तरफ चलेंगे। उससे पहले थोड़ी सी और ना बातें समझोगे। जैसे समझो अगर हम यहां लिखे हैं डी एक्स का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, पढ़ोगे इसको d फॉर डिफरेंशिएशन किसका, x का, विथ रिस्पेक्ट टू x। तुम ऐसे समझना कि इस d का मतलब है डॉक्टर, नीचे वाला d का मतलब तुम समझो डॉक्टर। और बताओ डॉक्टर के पास तो छोटा डॉक्टर कंपाउंडर भी होता है कि नहीं, तो इसको तुम समझो कि ये जो d है इसका मतलब कंपाउंडर है, इसका मतलब कंपाउंडर है सर। तो कंपाउंडर का काम क्या होता है, कंपाउंडर का काम होता है मरीज को पकड़ के लाकर है ना डॉक्टर के पास रखना, डॉक्टर साहब इसका देखिए इलाज करना है, कुछ इसको देखिए क्या परेशानी है। कंपाउंडर का इतना ही काम होता है, या डॉक्टर का मदद करना है ना, पेशेंट का देख रेख करना, ये कंपाउंडर का काम होता है। तो देखो यहाँ पर कंपाउंडर किसको लाएगा, तो ये तुम्हारा ये पेशेंट है x का पावर n। तो ध्यान रखना कि अगर डॉक्टर x का है तो पेशेंट भी किसका लाओगे, x ही लाओगे। अगर यहाँ डॉक्टर तुम्हारा है ना, डॉक्टर तुम्हारा y का है तो बताओ पेशेंट भी क्या होना चाहिए, y के टर्म में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बताओ तुम्हारा अगर डॉक्टर भैंस का है, डॉक्टर किसका है, भैंस का, और कंपाउंडर पकड़ के ला रहा है इंसान को कि है ना कि डॉक्टर साहब इसका इलाज कर दीजिए, बुखार उखार लगा वो इंजेक्शन दे दीजिए, बताओ क्या हाल होगा। अगर ये डॉक्टर साहब भैंस का डॉक्टर है और इंसान को इंजेक्शन देती है भैंस वाला, क्या हाल होगा सर, सोचो सोचो रे बाप, हमको तो सोच के डर लगता है, तुम सोचो कैसा लगता है, ठीक है ना। तो समझ रहे हो स्थिति। तो बात यह है कि जब आप डिफरेंशिएशन करने वाले हो तो डिफरेंशिएशन उसका होगा है ना जिसके डॉक्टर है, ऐसे ही सबका तो नहीं करोगे। अब बात थोड़ी सी समझो, हम लोग डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला की तरफ चल ही देते हैं। देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है डिफरेंशिएशन का, ध्यान देना बात को। फर्स्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। ये फर्स्ट फॉर्मूला तुम्हारा डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो इसको हम लोग एप्पल फॉर्मूला कहोगे, इसको क्या कहोगे, एप्पल फॉर्मूला बताएंगे सर। देखो एप्पल फॉर्मूला कहते हैं, इसको पूरे भाग में बांट सकते हो सेव जैसा, तुम वो एप्पल फॉर्मूला कह लो है ना। तो x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x है। जरा सोच के बताओ डॉक्टर किसका है, x का, पेशेंट कौन आया है, x का, इलाज है सर, संभव है, इलाज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, करो ऑपरेशन। कैसे करोगे, देखो ये जो x का पावर n था, ये जो x का पावर n था, इसको कंपाउंडर पकड़ के लाया डॉक्टर के पास है ना। ये जो पेशेंट है ये डॉक्टर साहब से बोलता है कि बड़ा परेशानी रहता है, माथा दर्द करते रहता है, थोड़ा कुछ कीजिए, माथा का दर्द भाग जाए, है ना। तो डॉक्टर साहब चेक करते हैं और कोई बीमारी नहीं निकलता है। डॉक्टर साहब जो सोचते हैं भाई है ना इसका तो कोई बीमारी ही नहीं, माथा दर्द करते रहता है। फिर सोचे कि वो अब समझ गए इसके पास क्या है समस्या। देखो पहले ही पेशेंट को बुलाते हैं और कहते हैं कि एक काम करो तुम अपना है ना, तुम चुपचाप यहाँ बैठो, ये पेशेंट है, इसको कहते हैं तुम चुपचाप यहाँ पर बैठो, अपना माथा पर का जो बोझ है पहले रखो, नीचे रखो, और तुम जो इतना बोझ लेके चल रहे हो इसमें से एक बोझ कम करो, इतना लेके चलोगे तो माथा तो दर्द करेगा ही। तो n x का पावर n-1 बस यही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन।
ये जो आपका d अपॉन डी एक्स है ये सब नहीं लिखना है, ऑपरेशन होने के बाद ये सब d अपॉन डी एक्स कुछ नहीं लिखना है, बस इसका ऑपरेशन हो गया, कहानी खत्म। मतलब तुम याद करो कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका फॉर्मूला होता है n जो पावर में होगा वो पहले मल्टीप्लाई कर दो और x का पावर n में से 1 माइनस कर दो, हो गया। डिफरेंशिएशन का यही फॉर्मूला होता है, जो पावर है वो पहले मल्टीप्लाई करो तुम और पावर में से 1 को क्या कर दो, कम कर दो। ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल का। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास है सर, फर्स्ट आपके पास ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, जिसको हम एप्पल फॉर्मूला कहेंगे। क्या कहोगे, एप्पल फॉर्मूला। चलो एक बार इसको पूरा हम लिख देते हैं कि x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। फिर इसको हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, बताओ क्या फॉर्मूला होगा। पहले पावर मल्टीप्लाई, फिर पावर में से 1 कम करो, n x टू द पावर n माइनस 1। चलो दूसरी फॉर्मूला की तरफ चलते हैं सर, है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, अच्छा इस पे तो ना कुछ प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन इस पे कुछ क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो देखो समझोगे, अगर यहां रहता x का पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, जो 5 है उसको पहले लिखो और पावर में से 1 कम कर दो, हो गया आंसर। इसी तरह से आगे समझोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर -3 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका करना है, बताओ, पहले पावर को मल्टीप्लाई करो, फिर x लिखो, फिर पावर में से 1 कम, -3 में से 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक बात बताओ, यहां पर पावर कुछ नहीं तो 1 लिखो, बाकी प्रोसेस वही है, 1 पहले, फिर x का पावर 1 में से 1 घटाओगे तो 1 इंटू एक्स का पावर 0, और किसी का भी पावर 0 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। मतलब अगर dx बाई dx करोगे तो 1 आएगा। सिमिलर ध्यान रखना, फिजिक्स में आपको यूज आएगा कि dt अपॉन dt करोगे इसका भी आंसर 1 आएगा, dy अपॉन dy करोगे इसका भी आंसर 1 आएगा, dt अपॉन dt करोगे इसका भी आंसर 1 आएगा, है ना। d थीटा अपॉन d थीटा करोगे इसका भी आंसर 1 आएगा। ये सिमिलर है फिजिक्स का, आप कुछ भी कर लो ऐसे ही आने वाला है। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो एक तरीका का फॉर्मूला हो गया। अच्छा थोड़ी सी और इसमें सीखते हैं, कुछ कुछ ऐसे स्क्वायर रूट आ जाता है या फिर जो पावर रहेगा वो नीचे रहेगा, है ना। एक बार देखो क्या होगा, समझोगे ध्यान से, है ना। देखो कई बार ऐसा होगा कि d रूट x अपॉन x इस तरह से दे देगा तुम्हारा। जो पेशेंट है वो चद्दर ओढ़ के आया, पेशेंट कैसे आया, इसे चद्दर ओढ़ लेगा, अच्छा लगा पेशेंट 1 से, अरे डॉक्टर साहब बहुत ठंडा है डॉक्टर साहब, है ना, बुखार भी लग गया एकदम, मार देगा पल्ला नहीं जी बोले हम, ऐसे आ गया। तो पहले डॉक्टर साहब उसका घूंघट निकालेंगे। भाई घूंघट समझते हो, जब महिला सब है ना नैहर से ससुराल आती है ना तो घूंघट ऐसे ओढ़ लेती है, और जब ससुराल से नैहर की तरफ जाती है तो घूंघट एकदम ऐसे कर लेगी, अब तो अपने घर आ गए लोग। ये जो घूंघट है इसको निकालना पड़ेगा। तो घूंघट निकालोगे तो देखो, घूंघट जब निकालते हैं तो x का जो रूट है ना उसका पावर करते हैं 1/2, और नीचे क्या लिखोगे तो वही रहेगा। तो रूट जब भी हटाओगे तो पावर होता है 1/2। भाई याद रखना, जब भी रूट हटाओगे तो पावर क्या आएगा, 1/2 आता है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब वहां पर 1/2 पहले लिखो और 1/2 में से 1 घटा दो। तो सर ये तो पता है तुमको कि 1/2 x का पावर ये आधा है, आधा में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, आधा ही आएगा। लेकिन बताओ एक बड़ा था, ये माइनस में था, तो यहाँ भी माइनस लिखोगे, 1/2 x का पावर -1/2। ये सिंपल सी डिफरेंशिएशन है भाई मेरे। देखो थोड़ी सी और देखोगे, d अपॉन dx कई बार ऐसे दे देगा 1 अपॉन x का पावर 2, नीचे में जो पेशेंट है x का पावर 2, बच्चा है थोड़ा सा, ये आया डॉक्टर साहब को दिखाते आगे पलंग पर घुस गया, है ना। डॉक्टर को दिखाते पलंग के नीचे, हमारे बाप पे सुई नहीं दियांगे, हमारा बहुत डर लगता है। डॉक्टर साहब इसको फुसलाएंगे, बाबू चॉकलेट ले लो, पेड़ा ले लो, रसगुल्ला ले लो, कुछ ले लो और आ जाओ ऊपर, इसको बुलाएंगे। कई कई से होता है डॉक्टर तो इधर घुसेगा सुई दे देगा इंजेक्शन, है ना। तो बेचारा डर रहा है, घुस के आओ सुई दे देगा, इंजेक्शन दे देगा, तो समस्या है। तो पहले इसको फुसला करके डॉक्टर साहब ऊपर लाएंगे। और आपको पता है ना कि जब भी नीचे से, है ना, हर से अंश में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ आप ले जाते हो तो पावर का जो साइन होता है वो चेंज होता है। तो पहले डॉक्टर साहब इसको निकालेंगे बाहर निकालेंगे ऊपर की तरफ, तो -2 हो जाएगा अपॉन dx।
अब तो सिंपल इलाज कर लेंगे इसका, 2x का पावर -2 में से घटाओगे -3 आ जाएगा तुम्हारा, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरा आप समझोगे, दूसरा थोड़ा सा ये होता है इस तरह से, तुम्हारा दूसरी फार्मूला की तरफ अगर चलें तो डिफरेंशिएशन ऑफ c इंटू एक्स का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां जो c देखोगे ये c कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है, ऐसा अगर आ जाए मतलब इसमें तो केवल तुम्हारा क्या रहा था, है ना, केवल वेरिएबल आ रहा था, कांस्टेंट नहीं था, तो आराम से इजीली कर रहे थे। लेकिन अब तुम्हारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी। तो जो कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल आ रहा है, तो आपको बताए थे मैंगो वाला स्थिति, मैंगो फार्मूला इसको हम लोग कह लोगे, है ना, ये तुम्हारा मैंगो फार्मूला है, यहां लिख दो मैंगो फार्मूला। क्या करते हैं उसमें, जो आम की गुठली होता है उसको बाहर कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आम की गुठली को क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे, मतलब जो कांस्टेंट है उसको खींच के बाहर कर दो। अकेला कांस्टेंट आएगा तो 0, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आया तो कांस्टेंट को खींच के बाहर करो, कांस्टेंट यहां से बाहर करो। डिफरेंशिएशन किसका करोगे, x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है n इंटू एक्स का पावर n-1। चलो इस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां पर ऐसे दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x का पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ क्या करोगे, जो कांस्टेंट है 3 उसको बाहर करो और dx स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x करो। 3 2 इधर आएगा पटको तो 3 2 जा 6, फिर x का पावर 2 में से कम करोगे तो 1 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक और देखो क्वेश्चन। नहीं समझ में आया फिर से देखो, नहीं समझ में आया फिर से देखो, तुम दूसरे क्वेश्चन देखो तुम, है ना। नहीं समझ में आया कमेंट करना कि यहाँ प्रॉब्लम होता है सर, थोड़ी अच्छे से समझाइए, कमेंट करना, कमेंट में लिखना भाई, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आगे, है ना, तुम लोग को ही फायदा होगा। देखो कर लेना भाई। डिफरेंशिएशन ऑफ 3x का पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो इसको करते हैं। देखो 3 क्या है, कांस्टेंट, इसको पहले बाहर करो। डिफरेंशिएशन किसका, x का पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ 3 बाहर रहेगा, गुना लिखोगे, मल्टीप्लाई का साइन जरूर देना। इफ 5 को खींच के बाहर करो, 5 x का पावर 5 में से 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसको गुना कर दो 15 x का पावर 4। समझ में आया? अब आया? अगर आया तो लाइक कर दो, लाइक कर दो, कमेंट में कुछ लिखो, है ना, लिखो ताकि पता चले समझ में आया तुमको। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो मजा आ रहा है, चलो मजा कहाँ से आ रहा है, मतलब पढ़ने में ध्यान नहीं रहता, मजा कहाँ से रहेगा, है ना। मजा तो तब आता है जब पढ़ने में ध्यान रहता है बच्चों, तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है, देखो ध्यान दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरी फार्मूला की तरफ। अगर मान लो तुम्हारा ये फार्मूला स्टोन फार्मूला, इसको पत्थर वाला फार्मूला कहता है, स्टोन फार्मूला। अरे मेरे भाई स्टोन फार्मूला देखो, पत्थर की फार्मूला, मतलब अगर तुम्हारा कोई कांस्टेंट आ जाए और इसका डिफरेंशिएशन किसी के रूप में भी आ जाए, बता है ही नहीं, बता मरीज नहीं है, ऐसे आगे उठ के इलाज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे ठीक ठाक है बंदा, इसका इलाज कहाँ से होगा, कांस्टेंट है भाई, बटेगा ही नहीं, तो कुछ होता ही नहीं, पत्थर है, पत्थर को बुखार लगता है, नहीं लगता है, अरे 0 लिखो, कुछ भी कांस्टेंट है, D4 केवल कांस्टेंट आ गया, DX DY D कुछ लिख दो 0 आ जाएगा। चलो D5 D थीटा कुछ भी लिख दो सर, DT लिख दो, क्या आ जाएगा, 0, कुछ है ही नहीं, 0 आ जाएगा। इसमें क्या सोचना है तुमको भाई, कांस्टेंट केवल रहेगा तो 0, कांस्टेंट वेरिएबल रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, और सिर्फ वेरिएबल है तो करो, जैसे करना आता वैसे करो, जैसे है नियम है वैसे करो। आया समझ में? देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर अब क्या करना है सर, आप तो हमारे ही भूल गई सर को ना कुछ। देखो आगे चलते हैं। 3 फार्मूला हम लोग पढ़े सर, 3 फार्मूला पढ़े। और ना कभी कभी होता क्या है कि मरीज के साथे साथे, है ना, 2-3 गो मरीज आ जाता है, एगो पेशेंट आया 2-3 गो पेशेंट के साथ है कि चल वो डॉक्टर साहब इन हमरो इलाज दिखावे ला हो, हमरो लगल तबीयत खराब थोड़ा सा। तो कभी कभी होता क्या है कि एक के भले 2 आ जाते हैं, डॉक्टर साहब की मुनाफा। देखो अगर तुम्हारा ऐसे दे दे डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, बताओ यहाँ पर जी ये पूरा तुम्हारा मोहल्ला उठ के आ गया डॉक्टर साहब के पास, एक 3x स्क्वायर है, एक 2x है, एक प्लस 3 है, इन सबका ऑपरेशन करना है, इन सबका ऑपरेशन करना है भाई। कैसे होगा, कैसे होगा बताओ, कैसे होगा?
तो डॉक्टर साहब देखेंगे कि भाई 3 पेशेंट आ गया, एक काम करो अलग अलग सबका करते हैं, एक ही बार को सबका पॉसिबल नहीं है, तो सबका अलग अलग। पहले डॉक्टर साहब कहेंगे, है ना, देखो dy dx, ये dx क्या है, डॉक्टर किसको बोलेंगे, कंपाउंडर को, कि तुम जाओ और इसको पकड़ के लाओ, पहले वाले को पकड़ के लाओ, फिर इसका इलाज करेंगे। फिर यहाँ दूसरे को कहेंगे, देखो ये दूसरा कंपाउंडर फिर 2x को पकड़ के लाएगा डॉक्टर के पास, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस, फिर कंपाउंडर 3 को पकड़ के लाएगा और डॉक्टर साहब इसका इलाज करेंगे। अलग अलग होता है भाई, अलग अलग, एक एक करके ही होता है पैसा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, एक एक करके करना है भाई, तुमको एक एक करके करना है, एक ही बात सबका नहीं करना है, इंजेक्शन एक के बाद दो सबको नहीं, एक एक करके करना है। इसका करोगे तो 3, आप बताओ 2 पहले आ जाएगा तो 2x प्लस 2 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, अब प्लस कांस्टेंट है, अभी बताया तुमको 0 होता है, फिर बताओ कितना आ जाएगा 6x प्लस 2, आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल है, अगर 2 3 4 5 पेशेंट जितना भी आ जाए प्लस या माइनस के साथ, उसके साथ ही डिफरेंशिएशन कर दो अलग अलग। एक और देखो, तुम नहीं समझ में आया, डिफरेंशिएशन ऑफ 3/2 x का पावर 2/3 प्लस 5x का पावर 4 प्लस 3 -2, इन सब का डिफरेंशिएशन करना है। अभी तो रिस्पेक्ट टू, चलो x कर लेते हैं, करो डिफरेंशिएशन कैसे होगा समझोगे। 2/3 का डिफरेंशिएशन x टू द पावर 3 प्लस डिफरेंशिएशन 5x का पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन 3x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सब जहां प्लस वहां प्लस, जहां माइनस लिखोगे। समझ में आ रहा है बात। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2/3, अब जो पावर है उसको पलटो 2/3 है ना, 2/3 x का पावर 2/3 माइनस में 1 करोगे, प्लस इसको पटको 5 4 20 और पावर में से 1 कम करो 3 आई, फिर प्लस 3 बाहर करो और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और माइनस 0। यहां देखोगे 2 2 4, 4 कितना आ जाएगा तुम्हारा 3, और 2/3 में से 1 कम करोगे कितना आ जाएगा -1/3, x का पावर -1/3, फिर प्लस 20x का पावर 3 और प्लस 3, 0 छोड़ दो सर, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से करोगे, जब एक साथ कई बार आते हैं, एक साथ कई लोग आते हैं, तो इस तरह से डिफरेंशिएशन अलग अलग किया जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा होगा। देखो नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करना कि सर नहीं आया, फिर से कुछ है ना कीजिए, है ना, फिर से तुम कमेंट करना, समझा देंगे फिर से हम, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आ रहा होगा समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और देखते हैं, देखो है ना, थोड़ा सा और देखते हैं, समझोगे ध्यान से। देखो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद जो है ना, तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो कुछ 1 2 ट्रिग्नोमेट्री का होता है, साइन एक्स और कॉस एक्स का समझ लेते हैं। देखोगे समझो, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन अगर करना हो साइन एक्स का, देखोगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको याद रखोगे डायरेक्ट क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और अगर कॉस एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। ध्यान रखना, बस इसको दो को याद रखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको याद रखो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करो, सेकेंड पार्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन है ना कंप्लीट करेंगे।